students, my name is Ankush. Clear? So today here I will discuss class 11th chapter, that is some basic concepts of chemistry. So in this video we are going to discuss about these topics: Dalton atomic theory, modern atomic theory, Avogadro hypothesis and its application, atomic mass, mole concept, percentage composition and empirical and molecular formula. Clear? So in the last video we have discussed about the law of chemical combination. Clear? So I will give the link of that video in the description box. Clear? जब मीन्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो साइंटिस्ट थे एशियन टाइम पे, उनका मोस्टली यही ट्राई रहता था कि मीन्स वो एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते थे. क्लियर? सो महर्षि कन्नड़ थे एशियन टाइम पे, उन्होंने कहा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नाम था जिसको हम कट नहीं कर सकते, उन्होंने उसको कहा था परमाणु. क्लियर? सो तब काफी टाइम तक उसी चीज को वो फॉलो करते रहे. फिर उसके बाद डाल्टन एटॉमिक मींस डाल्टन साइंटिस्ट है, उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी. ये थ्योरी भी 1 सेंचुरी तक मींस 19th सेंचुरी तक इसी थ्योरी को फॉलो किया गया. लेकिन 20th सेंचुरी में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई थी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. क्लियर? सो इस टॉपिक में मींस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो डाल्टन था उसने एटम के अबाउट, उसके इन बिटवीन और उसकी प्रॉपर्टीज मींस उसके स्ट्रक्चर के अबाउट और उसकी प्रॉपर्टीज के अबाउट डिस्कस किया था. लेकिन उसकी ड्रॉबैक भी थी. सो यहाँ पे हर आप पूरी केमिस्ट्री में जब आप +2 और आइदर +1 में जितने भी टॉपिक्स करोगे तो किसी भी टॉपिक के बाद उसके ड्रॉबैक्स होंगे. क्लियर? सो हर साइंटिस्ट के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं जो भी वो पोस्टुलेट करते हैं. सो अब हम डिस्कस करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. क्लियर? सो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. सो डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मैटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है जिसको कहते हैं एटम. क्लियर? हियर वी हैव द वर्ड दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल मींस हम उसको कट नहीं करते, मींस वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. atoms of same elements are same, like means अगर हम गोल्ड के एलिमेंट चेक करें तो एलिमेंट किससे बनता है? एटम से. तो उसके कहने का मीनिंग क्या था? अगर हम गोल्ड आइदर किसी भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम किसी को भी चेक करें, अगर हम हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे. क्लियर? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. इसका मीनिंग है कि अगर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे और क्लोरीन के एटम्स. क्लियर? सो हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स. सो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इसके एटम्स है वो क्लोरीन एलिमेंट के अंदर जो एटम प्रेजेंट है वो डिफरेंट होंगे बोथ से. क्लियर? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. सो उसके अकॉर्डिंग क्या था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा वो एटम ही पार्टिसिपेट करेगा. क्लियर? ये उसका फोर्थ पोस्टुलेट था. मींस वो कहता है अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वो उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है. फिफ्थ, एटम्स ऑफ 2 or more और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. मींस उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो कंबाइन करने के बाद कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. सिक्स्थ पोस्टुलेट, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मींस ना तो हम एटम को फॉर्म कर सकते हैं ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं. सेवंथ इज केमिकल रिएक्शन ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट, उसके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस होगी. तो यहाँ पे उसकी ड्रॉबैक्स के अबाउट डिस्कस करते हैं. तो ड्रॉबैक उसकी क्या थी कि जो उसकी एटॉमिक थ्योरी थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन में तो फॉलो हो रही थी, लेकिन ये लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फिफ्थ जो गे-लुसेक लॉ किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी कोई गैसेस रिएक्ट करेंगी तो वो हमेशा होल नंबर में उनका वॉल्यूम होगा. तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने वॉल्यूम के अबाउट उसके पोस्टुलेट में कोई भी वर्ड नहीं है, तो वो इसकी लिमिटेशन थी, उसने उसको डिस्क्राइब नहीं किया था. ना तो उसने ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट वैलेंसी. मींस दैट टाइम पे लाइक सपोज हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, बोरोन की वैलेंसी +3 है या क्लियर. सो इसके अबाउट उसने कुछ भी डिस्कस नहीं किया था. मींस उसने वैलेंसी का तो कुछ भी वर्ड यूज ही नहीं किया था अपनी थ्योरी में. क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स. उसने ये भी रीजन बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर कंपाउंड क्यों फॉर्म करेंगे. ना ही उसने ये बताया ही फेल्ड टू एक्सप्लेन एटम्स कंबाइनिंग फोर्सेस, कि एटम्स अगर कंबाइन करते हैं तो उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस होती है, कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी.
तो ये जो थी ये ड्रॉबैक्स थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। क्लियर? सो ये 19th सेंचुरी तक यही यूज हुई, पोस्टुलेट इसको ही यूज करके रिसर्च हुई, लेकिन 20th सेंचुरी में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई जिसमें क्या किया गया, इसके ड्रॉबैक्स को पिकअप करके और इसको मॉडर्न चेंज किया गया, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई। सो इसी तरह से क्या होता है, हमेशा कोई भी साइंटिस्ट जब डिस्कवरी करता है तो वो अपने पोस्टुलेट देता है, अनदर साइंटिस्ट आता है उसकी ड्रॉबैक्स निकाल के उसको और अच्छा इंप्रूव करते हैं। क्लियर? सो दिस इज अ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, देन दिस इज द ड्रॉबैक्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। Students, you can now take the screenshot of this topic. Clear? We have modern atomic theory. We have complete our Dalton atomic theory. So, what is a postulates given by the modern atomic theory? This atomic theory is currently used. So, its first postulate is atom consists of subatomic particles later founded by J.J. Thomson, Rutherford, and Chadwick. Means electron is discovered by Thomson. Proton is discovered by Rutherford and neutrons neutron was discovered by Chadwick. Means according to this, what is the meaning of subatomic particles? Here जो atom है वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। So this is the our first postulate given by the modern atomic theory. Second is atom of same element may not be the same. Means here in the Dalton atomic theory, according to Dalton, atom of same element will be same, but here may not be the same. Like here we will done this with example, definition of a isotope. So atoms of same element having same atomic number but different mass number. Here we can take like hydrogen has 3 isotope, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। क्लियर? सो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एलिमेंट सेम है लेकिन उसमें जो एटम है वो डिफरेंट प्रेजेंट है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने अपने मींस अपने विद पोस्टुलेट दे हैव गिवन द एग्जांपल। नेक्स्ट इज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे नॉट बी द सेम। मींस बट डाल्टन ने क्या कहा था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल नॉट बी द सेम और मे नॉट बी द सेम। क्लियर? But here according to them may be same. Example isobar. Atoms of different elements have same mass number like argon and calcium. Both are the different element but their atoms have the same mass number. Clear? So this is our third postulate. Fourth is atom is always smallest unit taking part in a reaction. So according to Dalton according to modern atomic theory, atom में जो smallest unit part है जो reaction में participate करता है। Atom may not combine in a simple ratio. Here, according to them, atom may not be combined in the simple ratio like in the formula of sucrose. Formula is C12H22O11. Here the ratio is not same. Clear? Here we have 6th point, that is atom of one element may not change into other. Clear? So this happen only in the nuclear fission. Means in nuclear fission a element means atom may be changed of one element to the another. Means like nuclear reactions में क्या होता है, continuously वहां से न्यूट्रॉन्स रिलीज होते रहते हैं तो जो आपका एटम्स है वो वहां पे चेंज हो सकता है। मास ऑफ एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय आइंस्टीन इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन जो आपका मास है एटम का वी कैन कन्वर्टेड इनटू energy. Clear? And energy can be converted into mass. So these are the postulates given by the modern atomic theory. Clear? So students, here you have to just understand this and with examples. Clear? Now you can take the screenshot of this part, then we will study about this. So these are the modern atomic theory give postulates 1, 2nd, 3rd, 4th, 5th. We have done this. So take screenshot of this part. Now we will study about the Avogadro hypothesis. So after the limitation of Dalton atomic theory, according to their first point means उन्होंने क्या कहा था कि जो Dalton atomic theory थी वो केमिकल कॉम्बिनेशन में मास के अकॉर्डिंग तो सही थी लेकिन वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने वॉल्यूम के अभाव कुछ भी डिस्कस नहीं किया। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से पहले बर्जेलियस ने वॉल्यूम को कनेक्ट किया केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू बर्जेलियस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इनके कहने का मीनिंग है अगर हम 1 लीटर हाइड्रोजन और दूसरे बीकर में 1 लीटर क्लोरीन को कंसीडर करेंगे, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ द एटम्स। उसने एक्सप्लेन किया
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर। अगर उसने कहा इफ वी हैव 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन देन वी हैव 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। से मींस फिर उसके बाद मींस अकॉर्डिंग टू द Berzelius equal volume of gases contain equal number of atom, but here means suppose if there are n atoms of hydrogen, n atoms of chlorine, 2n atoms of hydrochloric acid, means अगर 1 atom हाइड्रोजन का 1 एटम क्लोरीन का तो 2 कंपाउंड एटम किसके हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अगर हम हाफ एटम कंसीडर करेंगे तो 1 कंपाउंड एटम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे जो मींस आफ्टर दैट एवोगैड्रो पुट अ लिमिटेशन, उसने क्वेश्चन पुट किया कि अगर आपका यहाँ पे हाफ और हाफ एटम एग्जिस्ट करता है बट हाफ एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट मींस दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन एटम सिंगल किस तरह से आ गया। सो हियर Avogadro put limitation, clear। So उसके according hydrogen exists as H2, oxygen exists as O2. So here he wrong this definition. So here in the next topic we have the Avogadro hypothesis properly definition. So smallest particle of substance having independent existence is called molecule. So according to him अगर smallest particle substance exist भी करता है तो उसका वो molecule exist करता है। तो simple same definition according to Avogadro we will do here, clear। So you can take the screenshot, these are the Avogadro hypothesis जो उसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस को क्योर करने के लिए अपनी थ्योरी दी थी, क्लियर। Students, you can take the screenshot of full board so that you can complete your notes. Here we have our next topic means that same Avogadro hypothesis. So according to Berzelius ने क्या किया था, equal volume of all gases contain equal number of atoms, but according to Avogadro equal volume of all gases under similar conditions of temperature and pressure contains equal number of molecules. So here Avogadro introduced the meaning of molecules. So according to Avogadro volume is directly proportional to number of molecules. Suppose we have 3 different beakers and 1 liter and it contains hydrogen, oxygen and chlorine gas. That means at that time they have the same number of molecules present in H2, O2 and Cl2. Suppose here we have the formation of a water, 2H2 plus O2 gives 2H2O. So here 1 molecule, 2 molecules, 1 molecules and 2 molecules of water. So ratio is 2:1:2. So according to Avogadro जो अगर आप इक्वल 3 कंटेनर्स लेते हो सभी की वॉल्यूम इक्वल है 1 लीटर, तो सभी में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे अगर आप इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर वहां पे मेंटेन करते हो, क्लियर। सो यहाँ पे जो एवोगैड्रो का ये जो डेफिनेशन थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद एप्लीकेशन है इसकी मींस मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे एटॉमिसिटी की डेफिनेशन आई। एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग एटॉमिसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule. Suppose here we have oxygen molecule, so here we write O2, so it means number of atom is 2, O3 number of atom is 3. So Avogadro ने atom की क्या definition दी, the smallest particle of a substance which may or may not have independent existence, means एटम जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस किस तरह से, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, नोबल गैसेस, इस सभी जो है वो सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे ना तो Pt2 है, तो इसका मीनिंग क्या है, कितने इसमें एटम प्रेजेंट है, 1। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au, क्लियर। सो Au में अगर हम चेक करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 1, क्लियर। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हिम उसने डेफिनेशन दी मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स का मीनिंग क्या होता है, जो एटम से फॉर्म हुआ, कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स हमेशा किससे बनते हैं, एटम से। अकॉर्डिंग टू हिम द डेफिनेशन इज इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो अकॉर्डिंग टू हिम जो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्ली मींस सब्सटेंस की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मींस कैपेबल है वो, क्लियर। लाइक O2, Cl2, Br2 इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप्स होते हैं, होमोएटॉमिक्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
So homo means same, hetero means different. So homoatomic molecule का मीनिंग हुआ है सेम काइंड ऑफ एटम्स, मीन्स वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहे, दीज आर कॉल्ड homoatomic molecules. Or heteroatomic molecules, different kind of atoms are present, like in H2 hydrogen and oxygen is present, carbon dioxide, carbon and oxygen is present, in ammonia nitrogen and hydrogen is present. So this is about the Avogadro hypothesis. So here some most of the students have problem regarding their means books. So I will just take your 2 minutes and suggest to you. So students, first of all, read these notes. Clear? I will give the link of the means notes in the description box. Clear? So you have to first read these notes, then NCERT book. There are number of reference book, like I will not give the name, like there are different types of reference books are there. So students, first of all, read these notes, then NCERT book, then solve their numericals. This is a sufficient. Most of the students start reference book. So reference book जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है, तो वो आप तब रीड करो जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए, मीन्स आपका बेसिक प्रॉपरली अगर क्लियर है तब आप रेफरेंस बुक रीड करना शुरू करो. बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली रीड करना शुरू कर देते हैं किसी भी टॉपिक को, तो उनका जो पूरा माइंड होता है एक ही टॉपिक पे रह जाता है, वो अगले टॉपिक पे बुक क्लोज हो जाती है. 1 आवर अगर इसी पे लग गया आपका इसको डिटेल में रीड करते हुए, वो आपको इतना मीन्स आपके पास टाइम नहीं होता है. +1 में आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, मैथ्स जो भी स्टूडेंट्स हैं. सो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो. बेस क्लियर करने के बाद आप एनसीईआरटी बुक रीड करो. एनसीईआरटी बुक रीड करने के बाद ही आप आगे जो रेफरेंस बुक को फॉलो करो. क्लियर? सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी न्यूमेरिकल्स किया करो, उसको भी सॉल्व करो, क्योंकि वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ज्यादा मीन्स उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म्स बहुत ज्यादा होती है. सो डू दिस एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Now we will move to our next topic. After that we have topic that is atomic mass. Atomic mass means mass of the atom. Clear? So in the 19th century or 18th century they continuously wants to know about the atomic mass. Clear? So here I have read the two words, that is relative mass and standard mass. So we will do this. First of all, means in the history scientists just thought that हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड मास. क्लियर? उन्होंने हाइड्रोजन को क्यों लिया था? हाइड्रोजन के मास को इसलिए लिया था क्योंकि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या 1. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू देम द मास ऑफ एटम वाज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम इट वाज हैवियर देन एटम ऑफ हाइड्रोजन. उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के मास को 1 कंसिडर किया. क्लियर? आफ्टर दैट अगर if we take oxygen, clear, so at that time oxygen mass will be 16. so उन्होंने हाइड्रोजन के comparatively सभी का atomic mass determine किया. clear? Later that this will be discarded. clear? So the reason behind they will take oxygen because most of the compounds are obtained from the earth crust. clear? So most of the elements are combined with the oxygen. clear? So due to the high activity of the oxygen, so they take it oxygen as a standard mass. Clear? So according to them the mass of atom was obtained as a number of time. means अगर ऑक्सीजन से जितना भी हाईएस्ट मास किसी का, means एक साइड हाइड्रोजन के मास को रखते थे और दूसरी साइड किसी भी एलिमेंट को, so they compare the mass of the other elements. Clear? लेकिन after means this is not possible that all the means atoms combine with the oxygen. Clear? So later it was also discarded in 1961. Clear? So this is the history part. Clear? So in 1961 carbon 12 taken as a standard mass. Clear? So according to them average relative mass of atom means, average relative means they take the means whenever we want to calculate the mass of any element we take first standard. Clear? So average relative mass of atom as compared to the mass of atom of carbon taken as well. So means now they will measure the mass of any other atom with respect to the carbon 12 atom. means here carbon 12 atom is isotope of carbon 12 because there are isotopes carbon 12, carbon 13 and carbon 14. So they take carbon atomic mass, carbon 12 atomic mass as a standard mass. Clear? So here they give the definition means it is the quantity or relative mass of atom when compared with 1/12 mass of the carbon atom. means they will measure the
relative mass of other elements with respect to the carbon 12. Clear? So measure with 1/12 mass of the carbon atom is whatever be the total mass of the carbon atoms in single carbon 12, they take its 1/12. Clear? So here we have the definition of one atomic mass unit. So student, this is a just means theory. Clear? So means sometimes they can ask the question about means which carbon isotope is used, why the oxygen is used before the carbon 12, so due to its reactivity. So here we have the one atomic mass unit definition, which is important, and recently we all use this. Clear? So one atomic mass unit means it is a quantity of the mass equals to 1/12 mass of atom of carbon 12, means whatever be the number of the carbon 12 atoms are present. Clear? We will take its 1/12. Clear? So here you have to just remember 1 AMU is equals to 1.66 into 10 raised to power 24 gram. So this is the means simple. You have to remember the value of 1 AMU. Clear? So from that we can calculate means, suppose here the mass of one atom is equals to 1.6 into 10 raised to power 24. So here we can calculate the mass of hydrogen, just divide the mass of atom divided by the 1 AMU. So here we got 1.088 one atomic mass unit. Clear? So from this you have to just remember the one atomic mass unit, and mass of the hydrogen atom is 1 AMU. But here we have the problems, like means suppose if we take here a beaker. Clear? So in this beaker, suppose in this beaker we have taken carbon. Clear? So here the isotope may be carbon 12, carbon 13 and carbon 14, all are present. So due to which we have to calculate the average atomic mass. I again repeat, due to the isotope, suppose another we can take the example like hydrogen, H2O, water is a present. Clear? So यहाँ पे जो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स एटम्स प्रेजेंट होंगे वो प्रोटियम भी हो सकता है, ड्यूटेरियम भी हो सकता है और ट्रिटियम भी हो सकता है. So this is the reason we have to calculate the relative or average atomic mass. Simple method. So how to calculate the relative or average atomic mass? On the basis of the percentage of the each isotope present. Suppose here we have chlorine element. Clear? So its isotope have two isotopes, chlorine with atomic mass 35, atomic mass 37. So this is the simple method. Suppose M is the atomic ratio of first isotope. This is the ratio 3 ratio of this isotope and 1 ratio of this isotope. Suppose M is this ratio and N is this ratio, and A and B are their atomic mass. Suppose here we have take it N and N, atomic mass A, atomic mass B. So simple method. What is the simple method? Just multiply atomic ratio with atomic mass plus ratio with atomic mass divided by their ratio. So when we divide this, we got means 3 into 35, 3 into 35, 1 into 37 divided by 3 plus 1. So here we got 35.5 U. So this is the atomic mass of the chlorine which we used recently. Clear? So आपको यहाँ पे just means here the numerical of these are given in the NCERT back exercise. So student, you can just remember this formula and you can solve the numericals given in the back exercise. So you can take the screenshot of all this so that you can prepare your notes. So here we have the numerical of the topic, that is relative or average atomic mass. Clear? So these numericals are also given in the back exercise. So here we have the numerical. The average atomic mass of copper is 63.5. Clear? It exists as two isotopes which are copper 63, copper 65. Calculate the percentage of each isotope present in it. So here I will give you the what is the means practical meaning of this question. Suppose here we have the compound of copper. Clear? So suppose here this is a compound of copper sulfate. Clear? So in that copper 63 and copper 65.
both may be present. Clear? So वहाँ पे जितने भी molecules होंगे उनकी total हम percentage calculate means calculate करने कितने यहाँ पे 63 वाले copper atoms present और how many atoms of copper 65 are present. Clear? So simple same method. Let the percentage of 63 copper X, we use it as first isotope, and copper 65 isotope percentage is 100 minus X because total percentage is always 100. Clear? So we consider it second isotope. Clear? Here we have average atomic mass. Clear? So average atomic mass of the copper is, here we have the same formula. Simple, just remember that atomic mass of the first isotope into its percentage, atomic mass of the second isotope into its percentage divided by 100. Here average atomic mass of copper is given 63.5 equals to percentage of first isotope into its atomic mass, here atomic mass into its percentage plus atomic mass into its percentage divided by 100. Clear? So these are the calculations from which we can calculate the value of X equals to 75. So this is the percentage of the first isotope, that is 75%, and percentage of the second isotope is 100 minus X, that is equals to 25%. So these are the numericals. You have to just remember the formula to calculate the percentage of atomic mass. Clear? Next topic we have here, its numericals are most important. Clear? Student, if you like this video, so subscribe my channel and also share with other students so that they can understand the means NCERT methods to understand the chemistry. Clear? Next we have the topic, that is gram atomic mass. So here what is the meaning of gram atomic mass? Means we can also calculate the mass of the element in gram. Clear? So atomic mass of element expressed in gram. Simple, oxygen atomic mass unit is equals to 16, which is equals to 16 gram. Hydrogen atomic mass unit is equals to this, which is equals to 1.008 gram. So this is the simple topic. Clear? Next here we have the topic, that is molecular mass. So what is the meaning of molecular mass? Suppose कोई भी molecule है like H2 molecule, अगर हमें इसका mass calculate करना है तो किस तरह से calculate करेंगे? Hydrogen two presence है plus oxygen, so this is the molecule, we have to calculate its mass, which is called molecular mass. Means किसी भी molecule के mass को molecular mass कहते हैं. It is the sum total of masses of all the atoms present in a molecule. Means एक molecule में जितने भी आपके atoms present है, अगर हम उनका sum कर ले, clear, so that mass is called molecular mass. Suppose here we have H2, hydrogen atomic mass is 1, clear, and oxygen atomic mass is 16. Clear? So here atomic mass of hydrogen 1 into number of hydrogen atoms 2 plus number of oxygen atom 1, its atomic mass is 16. So here we get the molecular mass of the hydrogen, that is 18. Hydrogen molecular mass of the water, that is 16. Clear? So here we have sucrose. Sucrose formula is C12H22O11. Clear? So here carbon number of hydrogen carbon atom 12, its mass is 12, plus number of hydrogen atom 22, its atomic mass is 1, plus atomic mass of oxygen 16 into its number of molecules 11. So here we get the molecular mass of sucrose. So you can try also for the sulfuric acid, urea, acetic acid, HCl. Clear? So there are the number of molecules, you can calculate the molecular mass. Clear? So students, you can take the screenshot of this topic. Clear? And next we have the topic, that is mole concept, percentage composition and limiting region. So we will do this in the next video. Clear? Thank you. If you like this video, clear, like this video, subscribe my channel, that is Ankush, and share it with your friends so that they can understand the simple concept of, means basic concept of the chemistry. Okay, thank you.